मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों बुधनी और विजयपुर में होने जा रहे उपचुनाव की बिसात बिछ गई है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने बुधनी सीट पर राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के रमाकांत भार्गव से होगा। वहीं विजयपुर सीट पर मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया, जो वन मंत्री रामनिवास रावत से दो हाथ करेंगे। अब एक सरसरी नजर दोनों विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी तस्वीर पर डालें तो बुधनी की चुनावी तस्वीर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली सीट है। करीब 21 साल बाद बीजेपी ने गैर किरार उम्मीदवार उतारा है। 2003 में राजेंद्र सिंह राजपूत बीजेपी के विधायक चुने गए थे। 2005 में शिवराज सिंह चौहान के लिए राजपूत ने इस्तीफा देकर सीट छोड़ी थी। 2005 में उपचुनाव में शिवराज विधायक चुने गए। 2008, 2013, 2018 और 2023 में शिवराज इस सीट से लगातार विधायक रहे। अब गैर किरार रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से विधायक रहे राजकुमार पटेल पर कांग्रेस ने दांव खेला है। राजकुमार पटेल किरार समाज से आते हैं। 1993 में विधायक रह चुके हैं। 2008 में उनके भाई देव कुमार भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। विजयपुर की चुनावी तस्वीर विजयपुर में दल बदलने वाले उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। कांग्रेस के टिकट पर 6 बार विधायक चुने गए रामनिवास रावत बीजेपी उम्मीदवार है। कांग्रेस ने सहरिया आदिवासी वर्ग के मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश भाजपा में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं। 2023 में मुकेश मल्होत्रा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर 44,000 वोट हासिल किए थे। रामनिवास 2018 में सहरिया आदिवासी वर्ग के सीताराम आदिवासी से चुनाव हार गए थे। सीताराम को सहरिया विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। दोनों पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने उपचुनाव के पहले दोनों विधानसभा क्षेत्रों को करोड़ों की सौगात दी है। भाजपा को अपनी डबल इंजन सरकार के काम से जीत का भरोसा है, तो कांग्रेस भाजपा के विकास के दावों को हवा में उड़ा रही है। कांग्रेस विजयपुर में रामनिवास रावत के दल बदल को मुद्दा बना रही है, तो भाजपा ने भी 2009 के विदिशा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के कथित दगा करने के मुद्दे को हवा दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ना, तो अपने कैंडिडेट घोषित करें। पर भारतीय जनता पार्टी चाहे बुधनी का विषय हो, विजयपुर का विषय हो, दोनों में जन कृपा को लेकर आश्वस्त। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार, दिल्ली की मोदी जी की सरकार, हम सब ने मिलकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए चौमुखी कार्य किए और इसीलिए बुधनी और विजयपुर जैसे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि कार्यकर्ताओं के श्रम के साथ जन कृपा फिर भाजपा को प्राप्त होगी। जिन सज्जन को बुधनी में उतारा है, जो सज्जन विजयपुर में कांग्रेस के पक्ष से हैं, वो किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस के साथ करते हैं हम सब जानते हैं। उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है। कांग्रेस में अपनी व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत टीम, व्यक्तिगत संगठन काम करता है। बीजेपी में पहुंचने के बाद जो काम में पिछले इतने लंबे जीवन 6 बार के विधायक बनने पर नहीं करा पाया, वो काम 2-3 महीने में मध्य प्रदेश की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर उनसे अधिक काम 3 महीने में करा दिया। देखिए, विकास की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के दोनों विधानसभा क्षेत्र की हालत जाके देख लें कि इतने साल वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधित्व किया उस विधानसभा का, वहाँ की हालत क्या है। बुधनी में अगर किसी को कुछ बुजुर्ग को या किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से भोपाल आना पड़ता है। यही हाल विजयपुर में, वहाँ पे जाकर कराहल देख लीजिए। शिवपुरी से शिवपुर तक जाते हैं तो वहाँ की रोड की हालत देख लीजिए। अभी भी आदिवासी वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको उनकी ना तो जमीनें मिली हैं, ना मकान मिले हैं। तो विकास तो दोनों क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ है। विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती। न सिर्फ बुधनी की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की और देश की एक आवाज है। वो आवाज ये है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसानों के साथ जो अत्याचार और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से ये बात मान के चलिएगा कि ये चुनाव इस बात को दिशा देगा कि हम जनता की आवाज बने और हम जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज को उठाना चाहेंगे। पहले विधानसभा, इसके बाद लोकसभा और फिर छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट में मिली जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। तो लगातार हार के बाद कांग्रेस हताशा के दौर से जूझ रही है। बुधनी और विजयपुर में बीजेपी अगर जीतती है तो ये बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व, खासकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जीत मानी जाएगी। हारी तो नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। वहीं कांग्रेस अगर दोनों सीटों पर चूकी तो पार्टी में पहले से चल रही कलह का बढ़ना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, इंडिया एजेंडा ऐलाने जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या बुधनी में चल पाएगा कांग्रेस का किरार समाज वाला दांव? विजयपुर में कांग्रेस के आदिवासी कार्ड की काट कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? विकास के एजेंडे पर क्या बरकरार रहेगा भारतीय जनता पार्टी की जीत का सिलसिला? हार पर हार की शिकार कांग्रेस इस बार किस ब्रह्मास्त्र से विजय की आस? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। तो बुधनी और विजयपुर, इन दो सीटों से उपचुनावों की घोषणा हो गई है। उपचुनावों में दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सामान्यतः उपचुनाव सत्ताधारी दल ही जीतता है, लेकिन अगर उपचुनाव सत्ताधारी दल हार जाए, अगर उसके हाथ से उपचुनाव दरक जाए, तो ये माना जाता है कि जनता में उसके प्रति नाराजगी है। तो मोहन यादव सरकार के लगभग 1 साल पूरे होने को हैं और इस बीच में ये उपचुनाव और इनके परिणाम आएंगे, तो ये 1 साल उन चुनाव परिणामों का सबसे बेहतरीन आकलन होगा। तो बुधनी गैर पारंपरिक सीट है कांग्रेस के लिए। बहुत लंबे समय से कांग्रेस जीती नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट है, लेकिन लगातार करीब 2 दशकों तक किरार समाज से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब वह समाज, वह जातिगत संरचना कांग्रेस के तरफ से इस बार इस उपचुनाव में है। राजकुमार पटेल जी किरार समाज से आते हैं। वहीं रमाकांत भार्गव जी जो सांसद रहे हैं विदिशा से, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के लिए सीट खाली की थी, तो निश्चित रूप से एक तरह से एक सहमति थी कि शिवराज जी विदिशा से चुनाव लड़ें। तो जहां शिवराज जी के पुत्र को टिकट देने की बात चल रही थी कि कार्तिकेय को टिकट मिल सकता है, लेकिन रमाकांत भार्गव को टिकट मिला। वहीं अगर श्योपुर से बात करें तो श्योपुर से कांग्रेस के पूर्व बड़े नेता, वरिष्ठ नेता रामनिवास रावत जी ये कह रहे हैं कि जो सालों तक कांग्रेस में रहकर मैं इस क्षेत्र के लिए नहीं करा पाया, वो महीनों में हमने यहाँ करा दिया है। और उसी क्षेत्र से कांग्रेस ने आदिवासी वर्ग के मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया। अगर आकलन करें तो किरार समाज, आदिवासी समाज कांग्रेस का खासा फोकस है। जातिगत जनगणना की बात करती है कांग्रेस पर, कांग्रेस का जातियों में थोड़ा फोकस ज़्यादा है। तो अब ये उपचुनाव मोहन सरकार के लिए 1 साल का आकलन होंगे, एनुअल टेस्ट की तरह हो जाएगा इनका परिणाम। और कांग्रेस जो एक अदद जीत के लिए तरस रही है, अगर वो इन चुनावों में, इन उपचुनावों में कोई भी सीट, जैसे विजयपुर तो उनकी सीट थी, अगर वो बचा पाती है तो वापस ले पाती है, तो जो दल बदल पर वो प्रश्न उठाती है, जो वो प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाती है, उस प्रश्न को एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। डॉक्टर बाणी एलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक शाह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बाणी जी, अगर मैं बुधनी की बात करूं तो बुधनी में भारतीय जनता पार्टी ने किरार समाज से बहुत प्रत्याशी दिए हैं, लेकिन इस बार रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। वहाँ विजयपुर में रामनिवास रावत जी को दिया है। कांग्रेस ने राजकुमार पटेल और मल्होत्रा जी को टिकट दिया है, मुकेश मल्होत्रा को। तो कांग्रेस जैसे जातिगत जनगणना की बात कर रही है, तो वो उन समीकरणों पर भी काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि जातिगत समीकरण बिगड़ने से कुछ नुकसान हो सकता है, या भारतीय जनता पार्टी अब इन सब से परे जा चुकी है? सबसे पहले नवीन जी, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, और पैनल में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अमित जी और संदीप जी,
आपको नवीन जी प्रणाम करती हूँ। नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आपने जो कहा कि अब ये समीकरण से बिल्कुल परे उठ चुकी है, क्योंकि जो विगत वर्षों में आपने बुधनी में जो रुझान देखे हैं, जो परिणाम देखे हैं, वो विकास से जुड़े हुए हैं। लोगों ने कमल का जो सिंबल है उसे विकास के साथ जोड़ा है और विकास का चेहरा शिवराज सिंह चौहान बने और अब वो केंद्र में गए। इसी तरह से जो हमारा प्रत्याशी अभी है वो कोई भी समाज से हो, परंतु वो रिप्रेजेंट करते हैं विकास का चिन्ह यानी कमल। निश्चित रूप से बुधनी में कमल खिलेगा और आप देखेंगे कि वहां की जनता इस प्रत्याशी को भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और इधर राज्य की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहर जरूर मिलेगा। और ये भी आप जान लीजिए अभी कि विजयपुर में भी जो आपको अभी वर्तमान में रामनिवास जी ने बहुत स्पष्ट बोला है कि जो मैं सालों तक नहीं कर पाया वो मैंने महीनों में कार्य पूरे किए हैं। तो इससे साफ और स्पष्ट होता है कि जनहित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए वो क्यों उन्होंने दल बदला, उनको क्या परेशानियां थी कांग्रेस में जिसके कारण उनको उनका मनमुटाव हुआ और उन्होंने भाजपा का हाथ थामा। ये दामन थामने का मकसद ही ये है कि वहां लोकल जो उनकी जनता है, जो वहां की स्थानीय लोग हैं, उनको विकास के मुद्दों से जोड़ा जाए, उनको राष्ट्रवाद के मुद्दों से जोड़ा जाए। और ये जो जाति समीकरण हम देख रहे हैं, तो जो कांग्रेसी प्रत्याशी है मुकेश जी, उन्होंने कांग्रेस को तब ज्वाइन किया जब वहां प्रियंका गांधी एक रैली में आई हुई थी मुरैना के जिले में। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जीते थे वो लगभग 44,000 वोटों से, परंतु रामनिवास रावत एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक विश्वसनीयता इसलिए क्योंकि उन्होंने जनता की चिंता करते हुए एक ऐसे बड़े राजनीतिक दल का हाथ थामा कि वो भी सक्रिय विकास में योगदान कर सके, एक बड़े यज्ञ में आहुति दे सके। तो मुझे बिल्कुल सुनिश्चित हूं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं इस चीज से कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभूतपूर्व विजय की तरफ लेके जाएंगे ये दोनों प्रत्याशियों को भी, और बिल्कुल यहाँ पर भी कमल खिलेगा। जी, पूछ लेता हूं। देखिए अमित जी, एक बड़ा कारण मुझे देखा आपके यहाँ से लोगों को छोड़कर जाने में कि आप अकेला छोड़ देते। वो कह रहे थे रामनिवास जी कि देखिए, एक तो जो वर्षों में नहीं करा पाया वो महीनों में करा लिया, फिर जीत को लेकर आश्वस्त इसलिए कह रहे हैं कि कोई यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, पदाधिकारी चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी का बहुत ज़्यादा रोल रहता नहीं है। आपके यहाँ सब मोर पूरा प्रत्याशी के सिर पर ही बांध देते हो कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करेंगे राम। तो कई बार बम जो है फुस भी निकल जाता है, कई बार फूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें। ये उनका इकबालिया बयान कहीं इसमें आप ढूंढ सकते हो आपकी, मतलब जो ये प्रश्न के लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आप सब उन पर छोड़ देते हो। सहयोग नहीं है, बैकअप नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इस बात को माना जाए, एडमिट करते हैं आप? देखिए नवीन जी, चलिए पहले मैं सोच रहा था बुधनी से इस बात की शुरुआत करूं, लेकिन चूंकि आपने कहा इकबालिया बयान कैसा होता है और इकबालिया बयान अकेला आदमी देता है, अकेला आदमी, तो मैं विजयपुर से चालू करता हूं। मेरी बड़ी बहन वीणा जी बैठी हैं, सुन रही हैं कि आज अगर हम रामनिवास रावत जी की बात कर दें तो आज उन्हें 2 दशक लग गए, करीब उनकी राजनीतिक जीवन के सफर के 40 वर्ष लग गए इस बात को समझने में कि कांग्रेस पार्टी में अकेला व्यक्ति चुनाव लड़ता है। वो जो कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ता जो अपनी जान हथेली पर लेकर 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और तथाकथित पहले भी उन्हें सर्वोच्च मानकर उन्हें जिताती रही, निर्वाचित करती रही, आज वो इस बयान को सुन के बड़ी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जनता ही वोट देती है। वो अपने आप को कार्यकर्ता ये महसूस करेगा कि कहीं ना कहीं रामनिवास रावत ने हमारे साथ उपयोग करा, हमें ठग लिया। आज अपने आप को इस बयान से वो ठगा सा महसूस करेगा। दूसरी बात, विजयपुर की देखिए दोनों चुनाव अपनी परिदृश्य पर अलग हैं।
विजयपुर की जनता जो है, और खासकर जब चंबल के हम पानी की बात करते हैं तो स्वाभिमान की बात आती है, जवान की बात आती है, और कहीं ना कहीं एक जो जवान जिसको जो दे देता है उसकी चर्चा होती है। गद्दारी के हमेशा खिलाफ वो पानी रहता है। आज रामनिवास रावत जी जो जिस 2 दशक में कांग्रेस ने अर्श से लेकर शीर्ष तक पहुंचाने का जिस रामनिवास रावत जी को काम करा, आज उस कार्यकर्ता को गाली बकने का काम वो कर रहे हैं, उस पार्टी को बुरा भला कहने का काम कर रहे हैं, और ये स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे 2 दशक लग गए, तो ये तो उनके विवेक पर निर्णय। और खासकर एक देवतुल्य कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित गढ़े चलो का जो नारा देती है, आज जो 2 दशक से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रामनिवास रावत गाली बकते आए हैं, बंद कराते आए हैं, केस लगवाते आए हैं, अत्याचार करते आए हैं, भेदभाव करते आए हैं, तो नवीन जी रामनिवास रावत ऐसा करते मैं अपनी बात कर रहा हूं। और मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रावत ने फर्जी केस लगवाए, देखिए मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी। अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बयान देख लीजिए, प्रत्याशी के, उससे पहले के बयान देख लीजिए। और ये कोई कांग्रेस नहीं कह रही, ये तो भारतीय जनता पार्टी के शने समय समय पर वहां के प्रत्याशी, वहां के कार्यकर्ता जो दिन रात अपनी पार्टी की सेवा करता है, आज वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रो रहा होगा कि उसके अधिकार को छीनने का काम रावत ने करा और उनके अधिकारों को लेने का काम करा। कभी तो कन्फर्म रहा कर, वो रो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा सोच रहा होगा। आप ऐसे 1-2 उदाहरण ढूंढ लाओ जहां रो रहे हों, देखो बोले ये रो रहा है, देखो ये बेचारा कार्यकर्ता पार्टी को ढो रहा है। नवीन जी, चुनावी मतदान में आंसू सामने दिखाई नहीं देते, ये वोट जब पड़ता है तो पीछे दिखाई देते हैं। समझ गया। तो इसीलिए अब आ जाइए आप बुधनी पर जी। बुधनी पर 2019 की हम बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे भार्गव जी, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। आज वो बुधनी की जनता जब वो चुनाव मर जाएंगे तो वो पूछेगी कि आपने सांसद रहते क्या करा। जब शिवराज जी जाएंगे तो उनसे जनता पूछेगी कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए इस बुधनी के लिए क्या करा। बुधनी तो आज शीर्ष पर होना चाहिए, फैक्ट्री बड़ी बड़ी होना चाहिए, बड़ा रोजगार होना चाहिए, बड़ी बड़ी सड़कें होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री की विधानसभा हो, अब तो केंद्रीय मंत्री की है, और फिर स्वयं वो सांसद थे। ये सवाल बनेंगे। और हमने देव कुमार पटेल जी, जो राजकुमार पटेल जी के भाई हैं, उन देव कुमार पटेल जी से हमने बुधनी की जनता का प्यार जीता भी है, वहां के मतदाताओं की वजह से वो विधायक रहे भी हैं। देखिएगा, इतिहास दोहराएगा। और आज वहां के जनमानस की ओर से आज वहां पर राजकुमार पटेल बुधनी से चुनाव जीत कर आएंगे। जी जी। संदीप पौराणिक साहब से प्रतिक्रिया ले रहा हूं। संदीप जी, देखिए ये जो 4 लोगों का चयन है, जीतना 2 को है। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी कार्य क्षमता का, अपनी अपनी दक्षता का परिचय दिया। एक जगह रमाकांत भार्गव जिनके स्थान पर शिवराज जी चुनाव लड़े, उन्होंने रिप्लेस कर दिया शिवराज जी को, और वो इस सीट रिप्लेस हो गई लोकसभा विधानसभा वाली। और अगर इधर देखें तो यहाँ उन्होंने पार्टी के एक व्यक्ति को ही रिप्लेस कर दिया, उनसे पार्टी रिप्लेस करा ली, रामनिवास रावत। फिर इधर मल्होत्रा जी हैं, पटेल जी, मतलब अच्छे कैंडिडेट दोनों पार्टियों ने सेलेक्ट किए हैं। हालांकि रामनिवास रावत जी का तो तय था, लेकिन इन सिलेक्शन के पीछे का विश्लेषण समझना चाहता हूं कि एक जगह किरार समाज वाली बात है, एक जगह आदिवासी समाज वाली बात है, तो कांग्रेस ने क्या प्रायोरिटी पर रखा, और भारतीय जनता पार्टी की एक जगह तो कोई चॉइस ही नहीं थी, दूसरी जगह भी शायद शिवराज जी या उनसे जुड़े हुए व्यक्ति को ही लाना था। तो यहाँ नो चॉइस में भारतीय जनता पार्टी मुझे ज़्यादा दिखती है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे बुधनी का चुनाव हो चाहे विजयपुर का, दोनों चुनाव रोचक रहने वाले। एक तरफा चुनाव नजर नहीं आ रहा है जो शुरुआती तौर पर दिख रहा है। उसका कारण बड़ा है कि कांग्रेस ने जातीय समीकरण के आधार पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में। बीजेपी ने अपने चिर परिचित चेहरे, जैसे आपने कहा कि बुधनी में कार्तिक को टिकट नहीं दिया, तो शिवराज जी की पसंद को आपको प्राथमिकता देनी थी, आपने प्राथमिकता दी, और वो व्यक्ति रमाकांत भार्गव है। जहां तक आपने विजयपुर की बात की, वहां रामनिवास रावत को टिकट देना ही था, तो दिया आपने टिकट। नवीन जी, बुधनी के बारे में कहा जाता है कि वहां किरार वोट निर्णायक है। कांग्रेस ने एक दाव जरूर चला है कि किरार उम्मीदवार को बना दिया,
यही स्थिति विजयपुर की आ रही है कि वहां आदिवासी मतदाता ज्यादा हैं, तो वहां आदिवासियों ने, ये मध्य प्रदेश की राजनीति की एक दिशा तय करेगा नवीन जी। क्या मतदाता जातिवाद के आधार पर वोट देता है या किसी और कारण से, या जैसा अमित जी कह रहे थे कि वो दल बदलू के कारण वहां लोगों में नाराजगी है, वोट देते हैं। तो ये सारी चीजें चुनावी नतीजे से सामने आई कि जनता ने क्या जातिवाद को पसंद किया। अगर राजकुमार पटेल को बहुमत मिलता है या ज्यादा वोट मिलते हैं तो संकेत ये जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी अब जातिवादी का जहर ज्यादा घुल गया है जी। और अगर वहां पे भी स्थिति यही बनती है तो ये संकेत जाएंगे, क्योंकि जाति के आधार पर जब आप वोट मांगेंगे, जाति के आधार पर वो उम्मीदवार तय करेंगे, तो एक नए तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू होगी। मुझे लगता है ये चुनाव जो है वो ये संकेत और संदेश देने वाले रहे, क्या वाकई में मध्य प्रदेश में भी जातिवादी राजनीति का असर है। जी जी। तो अमित जी, क्या जातिवाद फैक्टर ही अब आपकी जातिगत जनगणना कराओ, जातिवाद फैक्टर ही क्या आपका एकमात्र चुनावी हथियार है? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों की संरक्षण की बात करी, उनको उनके साथ खड़ी रहने की बात करी। तो निसंदेह आज अगर कांग्रेस ने आदिवासी को मौका दिया और वहां बहुतायत में अच्छी संख्या में लोग हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व तो जीत के आएगा तो निसंदेह इसमें आदिवासियों का भला है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का भला है, वहां पर विकास होगा, वहां पर उनका नुमाइंदा जीत कर आएगा। अगर बुधनी में किरारों की बात हुई तो हमेशा शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी पत्नी ने जब जब चुनाव लड़ा है, मां नर्मदा का जल उठा के कहा है कि किरारों के सम्मान में शिवराज मैदान में, अब किरारों के सम्मान में राजकुमार मैदान में। तो अब वो जल जो नर्मदा जल जो उठाया था वो जल तो अब उठाना पड़ेगा। तो किरार तो स्वाभिमानी होता है। अब जब किरार ने, जब शिवराज जी ने और साधना जी ने जल उठाया था कि किरारों के सम्मान में शिवराज मैदान में, अब साधना जी अध्यक्ष हैं भारत उसके किरार समाज की, जल उठाएं नर्मदा में और कहें कि अब किरारों के सम्मान में राजकुमार मैदान में। तो निश्चित निसंदेह मुझे विश्वास है कि राजकुमार पटेल जी वहां से निर्वाचित होंगे और हमारे विजयपुर के प्रत्याशी कांग्रेस के निर्वाचित होंगे। जी, वाणी जी क्या कहेंगे? 40-45 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व ने इतना दया दृष्टि दिखाई है आदिवासी समाज के प्रति कि उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उनका उत्थान तक नहीं सोचा। ये तो सब अटल बिहारी वाजपेयी और फिर भाजपा सरकारों ने उनके नेतृत्व में पहल किया, आदिवासी और पिछड़ी जाति के समाज को बिल्कुल मेन स्ट्रीम में लाने का जो पहल था। ये सिर्फ छल और दिखावा इनका उभर के आता है चुनावी मैदान में। राजकुमार पटेल जी को तो इन्होंने 2009 में बर्खास्त किया था अपनी पार्टी से और फिर 2014 में 6 साल के बाद पुनः उनको रीइंस्टेट किया था। तो इनके जो चुनावी भूगोल है ये बड़े अजीबोगरीब ध्वनि निकालते हैं। और अभी मैं आपको इतना बहुत स्पष्ट बता दूं अमित जी, जैसे छिंदवाड़ा में हुआ तब आपने डंके की चोट पे ये कहा था, एक डिबेट में आप ही थे शायद मेरे साथ, मैं आपको पुनः बता रही हूं कि इस बार भी हार की जो ये ब्रह्मास्त्र आपका निरंतर जितू पटवारी जी चलाते हैं, हार का ब्रह्मास्त्र, ये यहां पर भी आपका हार ही होने वाली है। आपकी हार फेल नहीं होगी और यहां कमल खिलने वाला है। और इतना मैं बता दूं, जनता बहुत अच्छे से पहचानती है आपकी मंशा। आप लोग जातिवाद मुद्दों पे जो राजनीति करते हैं, जो जातियों पे देश को बिगाड़ने और तोड़ने की राजनीति करते हैं, उसका पर्दाफाश अभी हाल ही में हमने देखा है। आपको कैसे करारा जवाब मिला है जी, आपको खुद पता है कि किस जाति समीकरण में क्या उत्तर मिला कांग्रेस को और कौन जीता है और किसका मुख्यमंत्री बना है। मैं आपको दोबारा इस मंच पे याद ना दिलाऊं। जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। नवीन जी, प्रतिक्रिया लेता हूं। मैं पहले संदीप पौराणिक साहब से प्रतिक्रिया लेता हूं कि संदीप पौराणिक साहब, देखिए उपचुनावों में एक नया टर्न आया है कि समाजवादी पार्टी ने बुधनी में एंट्री मार दी है। तो अब अर्जुन आर्य जो है उनके प्रत्याशी होंगे, वो किसका नुकसान करेंगे? सामान्यतः समाजवादी पार्टी जो है वो देखा जाए तो अलायंस में, इंडिया अलायंस की एक सक्रिय सदस्य है और राहुल जी और अखिलेश जी एकदम अच्छी कदम ताल रखते हैं। अब बुधनी
उपचुनावों में अगर राजकुमार पटेल जी के साथ मतलब त्रिकोणीय हो जाएगा मुकाबला तो कांग्रेस का ही नुकसान है, क्योंकि वो किरार जो वोट बैंक है उसमें ही थोड़ी बहुत सेंध लगने की बात है। तो एक ये नया टर्निंग पॉइंट भी आया है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, इससे संकेत गया है कि एनडीए में या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों या फिर जो चुनाव समिति बनाई गई थी बुधनी के लिए, इनकी बैठकें हुई। जीतू पटवारी भी उस बैठक में रहे। तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो पहले कांग्रेस में था उसने इस्तीफा दे दिया और वो समाजवादी पार्टी में चला गया और उम्मीदवार बन गया, और उसे अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बना दिया। तो मुझे लगता है कि पार्टी या यूं कहें कि जो इनका गठबंधन है उसमें सब ठीक ठाक नहीं है, और इसका नुकसान सीधी सी बात है नवीन जी कि वो वोट बैंक जो कांग्रेस के पास जा सकता है, चाहे मुस्लिम हो, आदिवासी हो, तमाम हो, वो छिटकने का डर तो रहेगा कांग्रेस को। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बुधनी और विजयपुर का ऐलानी जंग है, बुधनी में मुकाबला त्रिकोणीय है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गठबंधन में ही ठगबंधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस छोड़कर ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और शामिल होते ही उन्हें टिकट मिला, और अब वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के साथ ताल ठोकेंगे। तो विजयपुर के उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल के कार्यकाल की समीक्षा के तौर पर इसे देखा जाएगा, वहीं जीतू पटवारी जी के कार्यकाल को भी लगभग 1 साल होने वाले हैं। तो ये आकलन एनुअल रिपोर्ट होगी इन दो बड़े नेताओं की, तो देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।